जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है। हदे निगाह तक जहां गुबार ही गुबार है। हमने कहा बेगम साहिबा, ये कसूर आपकी निगाहों का है जो सिर्फ गुबार गुबार देखती हैं। अपनी इन बेबाक नजरों से कहें कि कभी हमारे खीरे पे नजर डालें। अरे वाह, खीरे खीरे तो हमें बहुत पसंद है मियाँ। आपको देख के मालूम चल गया था मुझे कि खीरों का खास शौक फरमाती हैं आप। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने खीरे वाले। तो बताइए, कौन कौन सी नस्ल के खीरे हैं आपके पास? हमारे पास गुलफाम है, गुलरेज है, गुलबदन है, गुलपनाग है, गुलख्वार है, गुलस्वार है और गुलकंदी है। वाह 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 वाह, आपके पास तो बहुत ही उम्दा नस्ल के खीरे हैं मियाँ। बेगम साहिब, आप दिल तोड़ने वाली बात कर रही हैं। ये खीरे नहीं है, ये हीरे हैं, हीरे। वैसे हमें गुलखार नस्ल के हीरे खीरे बहुत पसंद है। बेशक, आपकी पसंद की तो दाद देने का दिल कर रहा है। फिर देखिए क्या है, गुलखार जो किस्म का जो हीरा, बड़ा ही हसीन, बड़ा ही सुडौल, और मजे की बात यह है कि खुरदरा भी है। हमें खुरदुरे खीरे बहुत पसंद हैं। बेशक बेशक। तो खीरे वाले, हमारा एक काम कीजिए, हर रोज हमारी हवेली पर खीरे पहुंचा दिया करो। बेशक बेगम साहिबा, खीरे ले आएंगे आपकी हवेली पे, जो कहेंगी वो ले आएंगे। न गुल अपना न खार अपना, न जालिम बागबां अपना, बनाया आह किस गुलशन में हमने आशियां अपना। लगता है आपकी गुल और खार से खासी दोस्ती है। गुल तो बेवफा है, खार अपना है। वो कहते हैं ना मियाँ कि गुल से खार बेहतर है जो दामन थाम लेते हैं। बेशक बेशक। खैर, आओ कभी हमारी हवेली पर अपने खास खीरे लेकर। आ जाएंगे बेगम साहिबा, जब बोलेंगी तब आ जाएंगे, हाजिर हो जाएंगे। आदाब। आदाब। ऐसे क्या घुर रही हो यार? माफ करना बेबू, लेकिन तुम एक नंबर के बेहया और बेशरम किस्म के इंसान हो। क्या हुआ? तुम एक नंबर के फ्रॉड हो। मैं अचानक से फ्रॉड कैसे हो गया यार? एक तो तुमने मुझसे झूठ बोलकर शादी की कि तुम एक करोड़पति इंसान की औलाद हो, और उसके बाद भी तुम शादी के बाद अंगूरी जी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। माफ करना, तुम भी कोई दूध की धुली हुई नहीं थी, तुम भी एक नंबर की काइयां तवायफ थी। तवायफ के भाभी जी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेंगे हम। आप तो ज्यादा पजामे के बाहर निकलिए ही ना इलेडू के भैया। हाँ, अपनी पत्नी को छोड़कर तवायफ के पीछे पड़े हुए थे, आप लाइन मार रहे थे उसके ऊपर। अरे समझा करो पगली, वो तो पैरेलल वर्ल्ड। हाँ वो था। चुप, कोनो भी दुनिया हो, अपनी पत्नी को छोड़कर कोनो पराई औरत पर नजर डालना अच्छा बात है का? बेगम साहिबा, ये टकटकी बांध के क्यों देख रही है मुझे आप? खचेड़ुद्दीन, हमें तुम्हारे खीरे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत लजीज, बहुत खुरदुरे। हमें लगता है कि हमें खीरों से और तुमसे, दोनों से ही इश्क हो गया है। बेगम साहिबा, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको हमसे इश्क हो जाएगा तो नवाब बैलुद्दीन का क्या होगा? क्या खचेड़ुद्दीन, आपने तो हमारे मुंह का जायका ही कसैला कर दिया। क्यों नवाब साहब का नाम लिया आपने? मुद्दतन के नाम पे आगे बोलते हैं। हम तो नवाब साहब के नाम का कांटा हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल फेंकना चाहते हैं। ये आपका जाती फैसला है बेगम साहिबा, इसमें हम दखलंदाजी नहीं कर सकते।
लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे इस फैसले में तुम्हारा पूरा दखल हो। बेगम साहिबा, हम कुछ समझे नहीं। नवाब बैलुद्दीन को हमारी जिंदगी से सिर्फ तुम हटा सकते हो। वो कैसे? नवाब साहब का कत्ल कर दो खच्चरुद्दीन। तौबा 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 तौबा, ये कैसी बातें कर रही है बेगम साहिबा, कैसी बातें कर रही है? हमने जिंदगी में कभी मच्छर नहीं मारा, आप नवाब मरवा रही हैं हमसे। मच्छर मारने से तुम मर्द नहीं बन जाओगे, लेकिन नवाब साहब का कत्ल करने से तुम बहुत कुछ बन जाओगे, मर्द भी और शायद हमारे शौहर भी। बेगम साहिबा, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि अगर हमने कत्ल कर भी दिया नवाब साहब का तो हमारा क्या अंजाम होगा? हम वादा करते हैं ना तुमसे, सब अच्छा होगा। कोई अच्छा नहीं होगा। आप जानते नहीं जरा हैप्पी हाफमैन को, वो कमबख्त बहुत ही काइया आदमी है, वो ढूंढ निकालेगा, पता लगा लेगा कि हमने कत्ल किया है, फिर हमें जेल ले जाएगा और फिर हमारे कीड़े छीन लेगा। खच्चरुद्दीन, तुम डरते बहुत हो। क्या बातें कर रही हैं? पूरा शहर डरता है, हमारी का भी साथ हम भी डरते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है।